हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। तो जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। थोड़ा सा आज लेट व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा 9:30 AM से। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए चाय। और मैंने चाय ले ली थी अपने लिए। और यहाँ मैं ना दूध भी लेकर आ गई थी नीचे से, तो मैं बस दूध को ही बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। तो क्या हुआ है ना, 2-3 दिन से ना जैसे मौसम चेंज हुआ है तो मेरी ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। और कुछ मैं भी ना अपने आप को ठीक सा महसूस नहीं कर रही थी। तो बट क्या करें, तबीयत ठीक हो ना हो, अगर एक गृहिणी लेट जाएगी तो वही है, ना गैस जलेगी ना कुछ भी काम नहीं होगा, चौका चूल्हा कुछ भी नहीं होएगा किचन में चालू, क्योंकि हम लेटे रहेंगे, फिर बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, सब मतलब भूखे रहेंगे। और कितना सुबह सुबह मॉर्निंग में भी आप क्या ही मार्केट से मंगा लोगे। बट फिर वही है, मैंने थोड़ी से मतलब एक मेडिसिन ली चाय पीने के बाद और फिर मैं लगी हूँ किचन में। तो क्या होता है ना कि जब तक तबीयत ख़राब है, अगर लेटे रहो तो वही है, आलस सा रहता ही है। और जब एकदम आप उठोगे ना, और उठने के बाद मतलब कि भगवान ना ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में ना एक ताकत सी, एनर्जी सी दे देता है, क्योंकि भगवान को भी पता है कि अगर ये हाउसवाइफ या घर की गृहिणी अगर लेटी रहेगी तो घर के सारे काम कौन निपटाएगा और कैसे होंगे। तो वही रहता है ना कि अगर एक घर का जो मेन काम करने वाला ही अगर बेड पे पड़ जाए या उठे ना, तबीयत सही नहीं है, तो बस सारे काम ना हमारे ऐसे ही पड़े रहेंगे। फिर वही है, मैंने थोड़ा सा आलस को त्यागा और अब बस लगी हूँ मैं काम में। आलस क्या था, तबीयत ही सही नहीं थी, तो बस वो ये कभी कभी हो जाता है ना ऐसा मन के बस मन ही नहीं करता कुछ करने का। तो यहाँ पे देखिए चाय भी बन गई है और ब्रेड भी सीख गई है। तो बस यही मैं हस्बैंड जी को भी दूंगी चाय ब्रेड वगैरह, क्योंकि वो भी शॉप पे चले गए थे। तो वो ये हमारे यहाँ काम वगैरह का ऐसे ही रहता है ना कि बस जल्दी से सुबह उठते हैं तो शॉप भी जल्दी खुल जाती है। और बच्चों के भी देखो एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो बच्चों को भी मेरे को उठाना ही था। और अगर मैं ही नहीं उठती तो फिर बच्चे भी सोते ही रहते, कि बच्चों को भी यही लगता ना कि चलो मम्मी भी सो रही है, हम भी लेटे ही रहते हैं। तो वही रहता है कि बस फिर उठने के बाद मैंने चाय ली, गोली खाई एक, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरे को ठीक सा महसूस लगा। और फिर वही होता है ना, भगवान खुद ही एक एनर्जी सी दे देता है हर एक गृहिणी को, चाहे जितनी भी तबीयत ख़राब हो। औरत नहीं लेट के ना ज़्यादा देर रेस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसे जब दिखता है कि मेरे बच्चे और हस्बैंड को कौन खाना देगा या कैसे, फिर इसी वजह से वो हम लेडीज़ उठकर लग जाते हैं अपने घर के कामों में। तो आज नाश्ते वगैरह, वही तबीयत ठीक नहीं थी तो बच्चों को आज भी मैं फिर मक्खन ब्रेड वगैरह ऐसे ही नाश्ता दे दूँगी हल्का। तो बस मैं ना अब खाना ही रेडी कर रही हूँ, क्योंकि वही है, फिर मेरे को तबीयत भी सही नहीं लग रही थी, मेरे को ये लग रहा था काम वगैरह निपटा कर ना मैं लेट जाऊँ। तो यहाँ पर मैं ना आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी ना मेरी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसमें 4 टमाटर मैंने पीस लिए हैं, अदरक हरी मिर्च वगैरह डाल के, और बैंगन आलू को अच्छे से धो के मैंने काट लिए हैं। तो बैंगन को मैं जब सब्ज़ी छौंकती हूँ ना तो तभी के तभी काटती हूँ, क्योंकि पहले से काट के रखो ना फिर वो ये बैंगन हमारे काले हो जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ बैंगन को मैं पहले जब सब्ज़ी में डालूँगी ना, मसाला वगैरह मेरा पूरा भुन जाएगा तब डालूँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, और मैं मेरे मेरे यहाँ आलू बैंगन की सब्ज़ी ना थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी खाई जाती है। और एकदम पतली पतली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती आलू बैंगन की, थोड़ी मतलब कहते हैं ना लटपटी सी सब्ज़ी जैसी होती है, ऐसी वाली। और अभी देखो तबीयत ख़राब है, चाहे तबीयत ख़राब है, आप लेट नहीं सकते, क्योंकि घर के जितने भी काम हैं एक हाउसवाइफ ही संभालती है। बच्चों पे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बच्चों के वैसे भी देखो एग्ज़ाम है, बच्चे घर का करेंगे या अपनी पढ़ाई का करेंगे, फिर वही है ना। तो हम औरतों में ना एक, वही मैं पहले भी कह चुकी कि भगवान जी ना एक ऐसी एनर्जी देते हैं, क्योंकि पता है भगवान को भी कि अगर औरत लेट जाएगी तो घर के सारे ही काम मतलब कि रुक जाएंगे। तो यहाँ गोली वोली लगने के बाद अब मैं लगी कि फिर किचन में। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी बना ली है, और अभी ना मैं साथ के साथ ही ना आटा भी गूंद कर रेडी कर दूँगी, क्योंकि वही रहता है कि आटे वगैरह का भी काम निपटा हुआ होगा ना, तो मेरे बहुत सारे काम फिर हल्के हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं कपड़े वगैरह भी धोने हैं, देखो सारे ही काम हैं, कुछ काम मिस नहीं कर सकते आप। और हाँ, इसमें स्किप क्या कर सकते हो कि मतलब सफाई, तबीयत ख़राब है तो आप सफाई थोड़ी कम कर सकते हो, तो ज़्यादा नहीं कि झाड़ू लगा दो, बस थोड़ा सा पोछा पोछा लगा दो। मगर खाने का काम और किचन का काम तो हमारा पूरा ही रहता है, कि कुछ भी मिस नहीं हो सकता। तो
तो जी यहाँ पे ना मैं आटा और सब्जी का काम निपटाया आई हूँ। वही देखिए, तबीयत चाहे जितनी मर्जी ख़राब हो, कुछ भी हो, और कपड़े आप देख ही सकते हैं कितने सारे हो रहे हैं, और कपड़े भी मेरे को पूरे ही धोने हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मेरे यहाँ एक भी दिन कपड़े स्किप हो ही नहीं सकते, क्योंकि रोज़ाना ही मेरी मशीन लगती है। और वही रहता है कि अगर मैं मशीन नहीं लगाऊंगी तो फिर मेरे कपड़े नेक्स्ट डे के लिए और ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर डालने की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए ये एक ही बैल्कनी है, और यहाँ पे मतलब दूसरी वाली भी है, उधर धूप चली जाती है सुबह 9 से 9-10 बजे तक आई थिंक चली जाती है, और यहाँ पे पूरा दिन धूप रहती है। तो इसी वाली बालकनी में फिर मैं कितने ही कपड़े डाल लूँगी, इस वजह से फिर मेरा दिल करता है चलो रोज़ आना ही धो लेती हूँ। अपने ये जो छोटे छोटे से काम है, ये देखो नज़र नहीं आते कपड़े धोने और ये सब, और काम तो पूरे ही रहते हैं। और यहाँ पे ये कपड़े वगैरह धुल जाएंगे, उधर मेरी सब्जी और आटा भी हो गया है। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों को उठा दिया था कि तुम लोग तो नहाओ और इनको भी नाश्ता वगैरह देना है। तो बच्चों का भी देखो सारे ही काम है, बच्चों को नाश्ता भी देना है, तबीयत ख़राब हो चाहे सही हो, औरत देखो जितनी मर्जी बीमार हो तब भी उठ जाती है अपने घर को समेटने के लिए, अपने घर के कामों के लिए, क्योंकि हर एक लेडीज़ को पता है कि अगर वो ही लेट जाएगी तो फिर घर के काम कैसे निपटेंगे, है ना। तो यही रहता है हर एक लेडीज़ को कि अपने घर के कामों के लिए वो मतलब किसी भी हालत में होगी, वो उठ के अपने घर को समेटने के लिए हर एक स्थिति में तैयार रहती है। और वही अब यहाँ मेरा जब ये सब्जी आटा वगैरह हो गया था ना, तो मैंने सोचा चलो पहले किचन का काउंटर टॉप क्लीन करते हैं, किचन का काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करते हैं। और किचन में सुबह के टाइम आप देख ही सकते हैं कि कितना गंदा हो जाता है हमारा पूरा किचन, बिल्कुल एकदम मैसी मैसी सा, हर जगह सारी जगह सामान ही सामान फैला हुआ होता है। तो सबको बस अब धीरे धीरे अरेंज करूँगी। तो अच्छा, इधर मैंने बच्चों को चाय नाश्ता वगैरह दे दिया था, कि क्योंकि वही रहता है ना कि बच्चे अगर सुबह के टाइम कुछ बच्चों के पेट में चला जाता है, फिर मेरे को ये टेंशन नहीं रहती कि मैं अब यहाँ किचन में लगी हुई हूँ और बच्चे उधर भूखे हैं। तो बच्चों को चाय वगैरह देने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे ना। आज एक एक और नुकसान हो गया। क्या हुआ था कि दूध की गैस ना थोड़ी सी मेरी मैं सिम करके गई थी, बट हल्की सी थोड़ी तेज़ वाली थी, और दूध ना निकल गया, बह गया। मेरे को इतना मतलब दुख हुआ। फिर वही रहता है, क्या होता है एक काम फैलता है ना, जब तबीयत भी ठीक नहीं हो और मतलब कि मन भी ना हो करने का, और फिर काम हमारे फैल जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुद पे ही मेरे को फिर गुस्सा आ रही थी। और अब यहाँ पे मैं पूरा गैस को देखो, अभी गैस साफ़ करने में मेरे को 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि पहले मैं इसको जो गैस पे दूध गिरा है इसको मैं समेटूंगी, किसी में बर्तन में कर लूँगी, और वो कुत्ते को या बिल्ली को पिला दूँगी। फिर इसके बाद मैं पूरा शेल्फ़ को साबुन वाले जूने से अच्छे से क्लीन करूँगी, जो कि मतलब मॉर्निंग में जैसे भी मैं करती हूँ रोज़ाना, कि एक बार किचन क्लीन हो जाती है तो फिर पूरा दिन ही मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मेरे को फिर ये टेंशन नहीं रहती कि किचन में मैं अब घुसी हूँ तो टाइल गंदी है कुछ, और देखो सब्जी आटा वगैरह मेरा पूरा हो गया है प्रॉपर। और क्या हुआ कि जब सब्जी वगैरह बन जाती है तो मैं बड़े बड़े बर्तनों को भी ना खाली कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार मॉर्निंग में जो भी कुछ बर्तन है मैं सारे के सारे पूरे शेल्फ़ पे से उठाकर सिंक में डाल देती हूँ जो भी गंदे होते हैं, और फिर शेल्फ़ को पूरा अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, और काम भी ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ऐसे, और फिर पूरा दिन किचन एकदम नीट एंड क्लीन सा दिखता है। और अपने आप को भी बहुत अच्छा सा लगता है कि चलो अब मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया। फिर मेरे दिन भर माइंड में ये चीज़ नहीं रहेगी कि हाय अभी किचन गंदा है, किचन में कहीं का कॉर्नर गंदा है या कुछ है। एक बार तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे किचन साफ़ हो जाती है, चिमनी वगैरह सारी चीज़ जब मैं किचन में लगती हूँ तो मेरे मतलब कि जहाँ जहाँ मेरे को कोशिश ये रहती है, जहाँ जहाँ भी मेरे को हाथ जाए, जिस जिस जगह भी मुझे गंद दिख रहा है मैं सारी जगह ही मारती चलूँ। इससे क्या होता है कि बस जो भी कुछ गंद है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। और इधर मैंने भी ये बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए थे, और बर्तनों को ना पानी भी निचुड़ चुका था, तो मैं भी यहाँ ना बर्तनों को भी साथ के साथ पोंछ पोंछ कर सारे लगा दूँगी। क्योंकि अब मैं जब किचन में घुसी हूँ तो मेरे को यही रहता है कि मैं बस बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमचमाता हुआ किचन छोड़ कर निकलूँ, क्योंकि जब मैं दोबारा घुसूँ ना, जब मैं रोटी बनाने आऊँ तो मेरे को फिर ये टेंशन ना हो कि है अभी किचन इतना फैला हुआ है कि पहले मैं किचन समेटूँ कि खाना बनाऊँ, रोटियां सेकूँ। फिर इसी वजह से ना मेरी कोशिश यही रहती है दिन भर भी जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, तो जब निकलती हूँ मैं किचन में, तो किचन को बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन सा करके निकलती हूँ, और जिससे कि मेरे भी काम बहुत सारे ईज़ी हो जाते हैं।
और यहाँ पे ये भी हैंडल वगैरह को भी मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। तो आप भी इसी तरीके से करिए, आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी ऐसे काम करने में। और यहाँ ना थोड़ा सा जो गैस के ये जो बटन होते हैं ना, इनमें दूध भर गया था, तो इसको मैं उसी ब्रश से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा गंदा गंदा सा मेरे को दिख रहा था। और अब मैं साफ़ कपड़े से बिल्कुल पोंछ पोंछ कर ना सारे कपड़ों को, बर्तनों को लगा दूँगी। मुँह से मेरे क्या निकल रहा है, कपड़े निकल रहे हैं। और जब बर्तन वगैरह लग जाते हैं ना एक बार किचन में, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह सिमट कर रख जाती है, तो बिल्कुल हमारा किचन बहुत सुंदर लगता है, एकदम साफ़ सुथरा सा। और अपने आप को भी बहुत अच्छा सा फील होता है कि अब मतलब कि किचन जब बिल्कुल साफ़ हो गया है कि अब मैं कहीं और के काम स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मेरे को यही रहता है कि एक बार जब मैं किसी भी चीज़ में लगूँ, या कपड़ों में लगूँ, या किचन में लगूँ, तो बिल्कुल ही ढंग से पूरा किचन समेट के। तो अब मैं करूँगी अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आई होप आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे। तो टाटा एंड बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिए। और यहाँ मेरा किचन का काउंटर टॉप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो गया। और ये बर्तन भी देखिए जो भी मैंने धोए थे, पूरे पोंछ कर मैंने लगा दिया है। अब आती है हमारी हमारा जो ये सिंक का पार्ट है ना, इसको भी मैं अभी साथ ही साथ लगे हाथ जो भी कुछ है इसको भी मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दूँगी।